हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आप लोगों के लिए देखिए यूनियन टेरिटरी से संबंधित सवाल को आज लाए हैं, जिसमें नंबर 1 जो सवाल है वो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो हम लोग को याद रखना है कि संघ के अंतर्गत राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, तो वह संसद के पास है। सेकंड सवाल देखिए, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यानी भारत में कुल कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो याद रखना है 28 राज्य और 8 संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है। तो याद रखना है यानी लोकसभा में केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के लिए अधिकतम जो सीट रखा गया है वो 20 रखा गया, यानी 20 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज नहीं होगा। जो हमारे के यहाँ लोकसभा में यानी कि अभी कितने हैं, 8 बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर को लगाकर। 5वां देखिए, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ। जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, विभाजन किया गया। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट देखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। नंबर 1 अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है, यानी संघ के क्षेत्रों का नाम का वर्णन करता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद क्या होगा, अधिकार होगा। तीसरा जो है वो नए राज्यों के स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम में क्या होगा, यानी परिवर्तन होगा। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि क्षेत्रफल, सीमा और नाम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जो 2 और 3 के अंतर्गत बनाया गया है कानून, जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची और पूरा कानून संघ अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। यानी जो 2 और 3 आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो कानून बनाया गया है उसको में संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास प्राप्त है। तो नया राज्य मात्र बना सकता है तो वह संसद के हाथों में है। 7वां, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपको याद रखना है फजल अली आयोग का गठन जो किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को स्थापना किया गया था, तो आंध्र प्रदेश को स्थापना किया गया था। 9वां याद रखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं। तो आपको याद रखना है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 10वां में सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत का राज्य जो सिक्किम बना था वो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975, यानी आपको याद रखना भी कि 36वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 के अनुकूल ही सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। पहले के विशेष राज्य को राज्य का दर्जा, यानी पहला राज्य कौन था उसको विशेष राज्य का दर्जा कब मिला। तो पहला याद रखना है असम, जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है 1969 ईस्वी में। दूसरा था हिमाचल प्रदेश, जिसको 1971 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय है 1972 में इसको विशेष राज्य का दर्जा। नागालैंड को मिला 1969 में। सिक्किम को मिला 1975 से 76 में। मणिपुर को मिला 1972 में। अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 87 मिला। और त्रिपुरा को यानी कि 1972 ईस्वी में आपका क्या मिला, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। आई होप, मैं आशा करता हूँ
कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को करवाइए, ताकि हमारा चैनल आगे आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहे। जय हिंद।